Secondly, I feel like there is a lot of misinformation around how these regulations are only meant for SC/ST OBCs. Now, there is one thing that everyone is pointing out, that there is a separate definition of caste discrimination. Clause 3C defines caste discrimination as discrimination based on caste or race against scheduled castes, scheduled tribes, and OBCs. Caste-based discrimination definition that everyone has a problem with, who should it include? If that should be a caste-neutral definition, is what the question is, then are you saying that alongside SC, ST, and OBC, caste-based discrimination should also include other categories and it should be caste-neutral? Then what is the point of that provision of discrimination? Then there is no discrimination, right? जो यूजीसी एंटी सवर्ण एक्ट 2026 है, उसको लिखने वाली जो डिफैक्टो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दीक्षा वाडेकर मराठा, उसका ये कहना है कि ये जो यूजीसी का कानून था, ये बिल इट इज नॉट कास्ट न्यूट्रल, यानी यह सभी जातियों के लिए नहीं है। वो साफ साफ कह रही है और मान रही है कि क्लॉज 3C ओनली ST, SC, OBC के लिए बनाया गया है यह कानून, जो कि क्लॉज 3C बार बार चीख चीख कर कह रहा है। वो ये कह रही है कि भारत में ST, SC, OBC, SBC के साथ ही भेदभाव और अत्याचार और मारपीट होता है, इसलिए उनके लिए ही और उनके हितों की रक्षा के लिए ही ये यूजीसी एंटी सवर्ण एक्ट 2026 लाया गया। तो वो ये कहती है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जातिवादी अत्याचार सिर्फ दलितों पर ही होता है, सवर्णों पर नहीं होता। और वो ये भी कहती है कि ये जो एंटी सवर्ण एक्ट लाया है यूजीसी ने, ये भारतीय संविधान के अनुसार ही है, अनुकूल ही है। अब हिज रॉयल एक्सीलेंसी नवाब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून की नजरों में बराबर है। आर्टिकल 16 इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सभी को रोजगार का समान अधिकार है। आर्टिकल 17 एंटी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता विरोधी कानून है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 18 एबॉलिश एंटाइटलमेंट, यानी आर्टिकल 18 के हिसाब से रजवाड़ों का जो स्पेशल फैसिलिटी था वो बंद हो गया। अर्थात आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वालिटी अर्थात मानव अधिकारों का समान दर्जा सारे वर्ण और वर्ग को मिलेगा, ये आर्टिकल 14 to 18 कहता है। और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 15 नो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन बेसिस कास्ट, सेक्स, क्रीड, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, ओपिनियन, ऑक्यूपेशन, सोशल, इकोनॉमिक सेक्शन, रीजन। और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा किसी भी इंसान के बीच में वर्ण, वर्ग, जाति के आधार पर। तो आर्टिकल 14 to 18 जो अंबेडकर ने लिखा है उसके ठीक विपरीत है ये क्लॉज 3C यूजीसी एंटी सवर्ण एक्ट 2026 का। अर्थात यूजीसी ने ये कानून जो बनाया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 to 18 खास तौर से आर्टिकल 15 के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें यह माना जा रहा है कि अत्याचारी जो हैं, जातिवादी अत्याचारी जो हैं, वो हमेशा ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होते हैं,
जो कि गलत है और जो गैर कानूनी है और जो असंवैधानिक विचार है। तो इसी वजह से, इस मूल कारण की वजह से ही भारत में सवर्ण इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 3C, जैसा ये दीक्षा वाडेकर कह रही है, कहता है जातिगत भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। और पूरे कानून में यही एक चीज है कि भेदभाव सिर्फ ST, SC, OBC, SBC के साथ ही होता है। आज मैं एक एक करके वो सारे उदाहरण मैं भारत में से दूंगा जहां पर दबंग दलितों ने गरीब, दबे कुचले और कमजोर ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी अपने पैरों तले रौंदा है। दीक्षा वाडेकर ये भूल रही है कि दबंग या गुंडा प्रवृत्ति के इंसान किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति में पैदा हो सकते हैं और निर्दोष लोग भी किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण में पैदा हो सकते हैं। बल्कि ये दीक्षा वाडेकर मानकर चल रही है कि जातिवादी और दबंगई गुंडे किस्म के लोग सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रियों में ही पैदा होते हैं, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक और अप्राकृतिक और गैर कानूनी है। अब मैं एक एक केस पॉइंट बताऊंगा जहां पर सवर्णों पर भी दलितों ने अत्याचार किया था। सर्वप्रथम दयानंद आर्य विद्यालय, मुजफ्फरनगर, उज्जवल राणा राजपूत 6000 इमोलेशन। DAV मुजफ्फरनगर में कॉलेज का एक छात्र था उज्जवल राणा राजपूत। उसके पास फीस देने के लिए 6,000 या 8,000 रुपए नहीं थे, तो कॉलेज के प्रबंधक ने उसके साथ अत्याचार किया, भेदभाव किया, गाली गलौज किया, भगा दिया और उस बंदे ने कॉलेज परिसर में ही अपने आप को आत्मदाह करके मर गया। 1. अहमदाबाद, 8th grade student stabbed to death, 10th standard हिंदू स्टूडेंट। कॉलेज खत्म होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद सारे छात्र घर जा रहे थे। उसी समय सीढ़ियों पर एक हिंदू 10वीं कक्षा के छात्र का कोहनी 8वीं कक्षा के छात्र, जो कि एक मुसलमान था, उसको लग जाता है और जो मुस्लिम छोकरा था वो चाकू निकालकर वहीं पर उस हिंदू बच्चे को सैकड़ों बार गोद कर खत्म कर देता है। लड़का सवर्ण जाति का हिंदू था। 2. अक्षत शुक्ला, लखनऊ, किल्ड बाय दलित एंड मुस्लिम स्टूडेंट्स ओवर हिज जनेऊ, पूजा एंड शिखा। लखनऊ का रहने वाला अक्षत शुक्ला, वह देहरादून के छात्रावास में रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे दलित, जिहादी और ईसाई छात्रों ने उसके साथ मारपीट किया, भेदभाव किया, गाली गलौज किया, जातिवादी प्रताड़ना किया। क्यों? क्योंकि वह पूजा पाठ करता था, जनेऊ पहनता था और शिखा रखता था। अंततः उस बंदे को कत्ल ही कर दिया इन हरामियों ने। अक्षत शुक्ला ब्राह्मण था। 3. गोठू केस। गोठू एक गांव है जहां सारे हिंदू पलायन करके भाग गए। क्यों? क्योंकि वहां के जो भीम आर्मी के जो काडर वाले जो परिवार थे, उन लोगों ने चुन चुन कर सारे सवर्ण हिंदुओं के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर एंटी ST SC एक्ट झूठा केस लगा दिया, जिसकी वजह से उस पूरे गांव में से सारे सवर्ण ब्राह्मण और क्षत्रियों को पलायन करना पड़ा। घरों को बेचकर घरों के बाहर पैम्फलेट चिपकाना पड़ा कि ये घर बिकाऊ है। इस तरीके से हेन केन प्रकारेण कौड़ियों के दाम घर बेचकर भाग गए सवर्ण। 4. पीठापुर मलक, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, BJP, killed by Ranjit and Vipin Saroj, who threatened ST SC act on his clan and witnesses. पीठापुर मलक में संकरी रास्ते पर तेज से बाइसिकल चलाने की वजह से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जो भाजपा का एक कार्यकर्ता था, उसका वहां के 2 दलित दबंग जो स्थानीय थे, रंजीत और विपिन सरोज के साथ तू मैं हो जाता है।
तभी रंजीत और विपिन सरोज दलित ये लोग उस धीरेन्द्र बहादुर सिंह का कत्ल कर देते हैं और वहां के चश्मदीद गवाहों और उसके पूरे खानदान के ऊपर ST/SC एक्ट लगा देते हैं और बच जाते हैं। 5. समसपुर सलवारा, दलित टीचर नरेंद्र कुमार निर्मल बेट, raped, abused woman and threatened her with ST/SC एक्ट। समसपुर सलवारा में एक स्कूल था, उस स्कूल में एक दलित टीचर था नरेंद्र कुमार निर्मल। स्कूल के पास ही एक सवर्ण जाति की, ब्राह्मण जाति की एक गरीब औरत रहती थी। नरेंद्र कुमार का उस पर कुदृष्टि था, तो उसको उसने पहले पटाने का कोशिश किया। जब वो नहीं मानी तब वो उसको गाली गलौज करने लगा जातिवादी शब्दों से। तो जब उसने इसका विरोध किया तो एक दिन दलित टीचर नरेंद्र कुमार निर्मल ने उसको मारा, पीटा, उसका बलात्कार किया और उसके ऊपर ST/SC एक्ट भी लगा दिया। 6. किनगांव कोपरा, दलित मॉब असॉल्टेड, gang raped, mutilated vagina of Maratha girl who protested their vandalism and encroachment on Mandir, plus sued her and clan with ST/SC Act. किनगांव कोपरा में एक बहुत बड़ा मंदिर है हिंदुओं का। उस मंदिर पर वहां के जो स्थानीय बामसेफ और भीम आर्मी के जो दलित हैं, दबंग हैं, उन लोगों ने मंदिर के जमीन पर कब्जा कर लिया, मंदिर के परिसर पर भी कब्जा कर लिया, मंदिर के चारों तरफ के गलियों पर कब्जा कर लिया और इतना ही नहीं, वो मंदिर को भी तोड़ने का, धीरे धीरे तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। तो इसका विरोध वहां की एक बहादुर मराठा लड़की ने किया, तो पूरा 500 का एक बड़ा सा भीड़ दलितों का, उन लोगों ने इस मराठा लड़की को घर से बाहर निकाला, उसको मारा, नंगा किया, उसका सामूहिक बलात्कार किया, पूरे गांव में उसको घुमाया नंगा करके, मुंह काला और जूतों का माला पहनाकर। उसके बाद धारदार हथियारों से उसके गुप्तांगों को तार तार किया गया और उसमें केरोसिन डालकर गुप्तांगों को जलाया भी गया। और उसके बाद उस लड़की के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर झूठा ST/SC एक्ट भी लगाया इन मादरचोदों ने। उसके बाद 7. पटना, दलित हुडलम रेप ब्राह्मण मैन ओवर 20 years वाया ST/SC एक्ट। पटना में एक बहुत ही विचित्र केस हुआ था, जहां पर एक ब्राह्मण मर्द को वहां का एक स्थानीय दलित गुंडा, उसने 20 साल तक उस ब्राह्मण का बलात्कार करता रहा और हर बार उसको ST/SC एक्ट का धमक देकर ये कुकृत्य कर रहा था। 8. Araya, Vinod Ratan Dalit raped Brahmin woman, then broke his own head with brick and sued 6 men in her family via ST/SC Act. अरैया में एक आदमी था विनोद रतन दलित, उसने एक ब्राह्मण औरत का बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद कानून से बचने के लिए उसने अपने ही हाथों से एक ईंट उठाकर अपना सर फोड़ दिया और उसके बाद उसी बलात्कार पीड़िता ब्राह्मण महिला, विवाहित महिला, उसके पति और उसके मायके और ससुराल के 6 लोगों के ऊपर ST/SC एक्ट के अंतर्गत झूठा केस फाइल किया। 9. ललितपुर, विष्णु तिवारी सेंट टू जेल फॉर 30 years ऑन फेक ST/SC एंड रेप एक्ट। ललितपुर का विष्णु तिवारी का जो केस है वो पूरा भारत जानता है। विष्णु तिवारी को 30 साल जेल में गुजारना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर झूठा बलात्कार का केस और झूठा ST/SC एक्ट लगाया गया था। 10. चितबारा गांव, प्रदीप एंड ब्रजेश कुमार साहनी गैंग रेप 12 years ओल्ड ब्राह्मण गर्ल। चितबारा गांव में प्रदीप और ब्रजेश कुमार साहनी जो OBC कैटेगरी से थे, उन लोगों ने एक 12 साल की नाबालिग ब्राह्मण लड़की का गैंग रेप किया और उसके ऊपर ST/SC एक्ट यानी एक ब्राह्मण लड़की जो कि बलात्कार की पीड़िता है उसके ऊपर ST/SC एक्ट लगा दिया। 11. हस्तीपुर, चंद्रावती एंड फैमिली बुक्ड 15 men under ST/SC एक्ट ओवर 11 years, earned 60 lakhs.
एसटीएससी एक्ट का दुरुपयोग भारत में होता है, ये कई राज्य के हाई कोर्ट और यहां तक के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है। आंकड़ों को अगर हम देखें तो जो एसटीएससी एक्ट रिपोर्ट होते हैं उनमें से कई सारे केसेस झूठे बनावटी होते हैं। सबसे हास्यास्पद जो या सबसे दर्दनाक जो है वो हस्तीपुर में हुआ था, जहां पर चंद्रावती और उसका परिवार जो एक दलित परिवार था, उन लोगों ने कुल मिलाकर 15 लोगों के ऊपर झूठा एसटीएससी एक्ट किया था 11 सालों के अवधि पर, और इन 15 मर्दों से 11 सालों के अवधि में 60 लाख कम से कम कमा लिया था इस औरत ने। 12 पटना, पासी jilted shot Brahmin girl who refused her inner genitals, shot her kins Chandan, Rajanandan, Durga plus Preeti plus Shashi Jha to death, filed STSC Act on them। 2025 में ही पटना में एक बहुत ही विभत्स केस हुआ था, जहां पर पासी संप्रदाय का एक अमीर दलित था जो सोने का व्यापारी था। उसने एक ब्राह्मण लड़की को प्रेम प्रस्ताव दिया। ब्राह्मण लड़की ने मना कर दिया क्योंकि वो पासी था और वो आदमी गुंडा किस्म का था, चरित्रहीन था, और उसका कई लड़कियों, औरतों और शादीशुदा औरतों के साथ शारीरिक संबंध थे। उस लड़की के परिवार वालों के पास जब ये खबर पहुंचा तो उन लोगों ने उस लड़के को अपनी बेटी के साथ मिलने से मना कर दिया। इससे गुस्सा होकर पासी ने उस ब्राह्मण लड़की के गुप्तांग में अपने तमंचे से गोली मारा और साथ साथ उसके परिवार के कई सदस्य जैसे चंदन झा, राजनंदन झा, दुर्गा झा, प्रीति झा, शशि झा को गोलियों से भून दिया। इतना ही नहीं, इस और लड़की के ऊपर और उसके मृत परिजनों के ऊपर और जीवित परिजनों के ऊपर उस पासी दलित ने एसटीएससी एक्ट का झूठा मुकदमा भी कर दिया। अभी हाल ही कल ही में अखबार में मैंने पढ़ा 13 अप्रैल 2025 दरभंगा, दुर्गेश पासवान, सुमित पासवान, दिलखुश, सचिन, अमित, अंकुश, सुजीत, विशाल, राघव, अंकित, all ST, SC, OBC पासवान, गैंग रेप, मर्डर 12 years old ब्राह्मण गर्ल। दरभंगा में ही अप्रैल 2025 में एक ही परिवार के पासवान, ओबीसी परिवार के दुर्गेश पासवान, सुमित पासवान, दिलखुश पासवान, सचिन पासवान, अमित पासवान, अंकुश पासवान, सुजीत पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान, अंकित पासवान, इन सब ने मिलकर एक 12 साल की ब्राह्मण निर्दोष नाबालिग लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और उसके ऊपर, उस छोटी सी लड़की के ऊपर और उसके परिजनों के ऊपर एसटीएससी एक्ट लगा दिया। ठीक वैसे ही जैसे चितबरा गांव में प्रदीप और ब्रजेश कुमार साहनी ने भी एक 12 साल की ब्राह्मण लड़की का बलात्कार करके उस छोटी सी लड़की और उसके परिवार के ऊपर नकली एसटीएससी, फेक एसटीएससी एक्ट लगा दिया था। तो ये सारे जो केसेस हैं, इसके अलावा भी अगर हम देखें, ब्राह्मणों के ऊपर जनसंहार, नरसंहार भी हुआ है। जैसे खालिस्तानियों ने पंजाब के समय, पंजाब में 1980 से लेके 1990 के दशक में खालिस्तानियों ने ब्राह्मणों का नरसंहार किया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार तो पूरे विश्व में विख्यात है। पूना में जब नवाब गांधी का हत्या कर दिया था नथुराम गोडसे ने, उसके दूसरे दिन ही पूना में कांग्रेस और दलित नेताओं ने ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण परिवारों को जलाया, उनके घरों, दफ्तरों, कार्यालयों, कारखानों को जलाया, उनकी महिलाओं को नंगा करके सड़क पर लिटाकर सामूहिक बलात्कार किया और बच्चों तक को मारा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने भूमिहरों और ब्राह्मणों और ठाकुरों को मारने का, जनसंहार करने का कोशिश किया था, ठीक जैसे पूना, पंजाब और कश्मीर में हुआ था। और फिर बाद में इसी के प्रतिरोध में रणवीर सेना का गठन हुआ, ये भी हम जानते हैं। हाल ही में जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, कुकी आदिवासी जो राइस बैग बन गए हैं,
उन लोगों ने सवर्ण मैती जाति के मूल निवासियों पर अत्याचार किया ताकि वो लोग मणिपुर छोड़कर चले जाएं या कुकियों को अलग देश मिल जाए, क्योंकि मोदी ने मैतियों को आरक्षण देना शुरू किया था। तो ये सब जो उदाहरण मैंने अभी दिया है, इन सारे उदाहरणों से दीक्षा वाडेकर को समझना चाहिए कि दलितों के ऊपर भी अगर अत्याचार होता है तो वैसे ही अत्याचार गुंडा किस्म के दलित और ईसाई और जिहादी ब्राह्मण और ठाकुरों पर भी कर सकते हैं। तो कानून जैसा कहा गया है आर्टिकल 15 में, कानून किसी पर भेदभाव नहीं करेगा। मनुष्य कर सकता है लेकिन कानून नहीं। अगर ये यूजीसी का कानून ये कहता कि ना सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस बल्कि सारे जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए ये यूजीसी कानून अगर बनता तो फिर कोई भी ब्राह्मण या ठाकुर इन कानूनों का इस काले कानून का विरोध नहीं करता। अब मैंने साबित कर दिया है दिशा वाडेकर को गलत कि सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर ही सुरक्षित हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी ही शोषित हैं। ये चीज को मैंने गलत साबित कर दिया। दबंगई कभी कभी दलितों के तरफ से भी होता है, ब्राह्मणों और ठाकुरों के ऊपर, ये भी मैंने साबित कर दिया। तो कानून ऐसे बनाना चाहिए जो कि सारे जाति, वर्ग और वर्ण के लोगों को रक्षा करे, न सिर्फ दलितों का, क्योंकि यह देश सिर्फ दलितों का ही नहीं है, ये ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्यों का भी है। ओम हं हनुमते नमः।